जाएंगे और अगेन आप इसमें आ जाएंगे, और जब भी J150 होगा अगेन आप ब्रेक करके यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये आपने जहन में रखना है। वो जो प्राइम नंबर अभी हमने डिस्कस किया है वो किया था हमने व्हाइल लूप के जरिए। अब इसी को आप फॉर लूप के जरिए भी कर सकते हैं, और उसकी लॉजिक डिफरेंट भी हो सकती है। वहां पर हमने स्टार्ट किया था 2 से, और कहाँ तक गए थे, नंबर से 1 लेस तक गए। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं मैंने 1 पे भी चेक करना है, राइट, 1 पे भी चेक करना है और नंबर पे भी चेक करना है, यानी कि लेस देन नंबर तक नहीं जाना, उस नंबर तक भी जाना है, ठीक है। अगर कोई ये करना चाहे तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन उस केस में फिर हमने कोई काउंटिंग देखनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें देखें, यूजर ने नंबर इंटर किया है, आई को 1 से इनिशियलाइज किया है, आई कहाँ तक जा रहा है, लेस देन इक्वल टू नम तक जा रहा है। कंडीशन अगेन नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं आई के साथ, अगर 0 आ जाए, राइट, तो फिर कुछ डिस्प्ले नहीं करना बल्कि काउंट को इंक्रीमेंट करना है, तो काउंट प्लस प्लस, राइट। और यहाँ पर एक एहतियात आपने ये करनी है कि काउंट को इनिशियली किससे इनिशियलाइज करना है, 0 से इनिशियलाइज करना है, अदरवाइज इसमें गार्बेज वैल्यू होगी। तो काउंट को अब 1 पे तो हर एक नंबर हो जाएगा, तो उसके लिए काउंट प्लस प्लस आ जाएगा, राइट। और जो प्राइम नंबर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 पे डिवाइड होंगे और अपने आप पे डिवाइड होंगे। तो उनके केसेस में अगर आपने 7 एंटर किया है तो एक 1 पे डिवाइड होगा और एक 7 पे डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, तो काउंट की वैल्यू क्या होगी, 2। सिमिलरली अगर 19 है, वो भी प्राइम नंबर है, वो भी सिर्फ 1 पे डिवाइड होगा और 19 पे, उस केस में भी काउंट की वैल्यू क्या होगी, 2। ठीक, इसका मतलब है जिसकी काउंट की वैल्यू 2 होगी वो प्राइम नंबर है, वो प्राइम नंबर है, और जिसमें काउंट की वैल्यू 2 से ज्यादा हो, ठीक है, तो वो फिर प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो 1 पे भी डिवाइड हो गया है, अपने आप पे भी डिवाइड हो गया है, और कोई और नंबर भी है जिसने उसको डिवाइड किया है, तभी जाके काउंट प्लस प्लस हुआ है। 3 पे भी हो गया है, 4 पे भी हो गया, तो काउंट जितना बढ़ता जाएगा उससे पता चलेगा कि अब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो जब फॉर लूप खत्म हो जाएगा उस नंबर के लिए, अब फॉर लूप के बाहर आप लिखेंगे इफ काउंट इज इक्वल टू 2। अगर काउंट सिर्फ 2 दफा इंक्रीमेंट हुआ है तो वो नंबर द नंबर इज प्राइम, जो कि नम में पढ़ा है, NUM में जो नंबर पढ़ा है वो प्राइम है। और अगर 2 से ज्यादा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, द नंबर इज नॉट प्राइम। तो एक तरीका ये भी है प्राइम नंबर फाइंड करने का, ठीक है। वाइल से भी हम कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 टू नम माइनस 1, और 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं अंटिल नम तक। उस केस में फिर आपने काउंटिंग देखनी है कि कितने नंबर्स ने इस नंबर को डिवाइड किया है। अगर 2 हैं तो ये प्राइम नंबर है, 2 से ज्यादा है तो प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद है यही एग्जाम्पल अगेन फॉर लूप के जरिए, लेकिन पिछले एग्जाम्पल में 1 से स्टार्ट किया था, यहाँ पर 2 से स्टार्ट किया है, लेकिन कहाँ तक गए हैं, नम तक गए हैं। अब इसका मतलब है नंबर सिर्फ अपने आप पे ही डिवाइड हो सकेगा, तो उस केस में फिर काउंट की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी अगर प्राइम है, क्योंकि आई इक्वल टू 1 को हमने एक्सक्लूड कर दिया है, 2 से स्टार्ट किया है। तो अब जो प्राइम नंबर होंगे, फॉर एग्जाम्पल 7 है तो वो सिर्फ 7 पे ही डिविजिबल होगा, ठीक है। 2 है तो वो सिर्फ 2 पे ही डिविजिबल होगा, 3 है वो सिर्फ 3 पे ही डिविजिबल होगा, 4 2 पे भी हो जाएगा, 4 पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम में अगर किसी प्राइम नंबर हमने चेक करना है तो उसके लिए फिर काउंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फिर 1 होनी चाहिए, क्योंकि हमने 1 को एक्सक्लूड कर दिया है, अब सिर्फ अपने आप पे डिवाइड हो रहा है। तो जिस नंबर के लिए भी काउंट की वैल्यू 1 आ रही है तो वो प्राइम है, अदरवाइज नंबर इज नॉट प्राइम। ठीक, तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल चेक करना चाह रहे हैं कोई ऐसा नंबर, देख फॉर एग्जाम्पल 29, तो 2 से लेके 28 तक कोई भी नंबर 29 को डिवाइड नहीं कर सकता, सिर्फ जब 29 होगा तब जाके 29 अपने आप को पूरी तरह डिवाइड, और काउंट की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। बाकी जितने भी नंबर्स हैं 14, 16, 15, 18, 20, तो ये सारे काफ़ी सारे नंबर्स पे 2 पे भी डिवाइड हो जाएगा 20, 4 पे भी हो जाएगा, 5 पे भी 20 डिवाइड हो जाएगा, और 10 पे भी 20 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ये एक और एग्जाम्पल है फॉर लूप के जरिए डिवाइड करने का, राइट।
तो अगर आप चेक करें इस केस में हम क्या कह रहे हैं, i इक्वल टू 2, i लेस देन इक्वल टू नम माइनस 1 नहीं, नम डिवाइड बाई 2। तो इसकी क्या लॉजिक है कि आपने 2 से लेके जाना है कहाँ तक, नंबर को 2 पे डिवाइड करें वहां तक। फॉर एग्जांपल अगर आपने 20 को चेक करना है कि 20 प्राइम नंबर है कि नहीं, तो कहाँ तक जाएंगे, 2 से स्टार्ट किया है और कहाँ तक जाएंगे, 20 डिवाइड बाई 2 यानी कि 10 तक जाएंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक रियलिटी है कि एक नंबर अगर अपने हाफ पे डिवाइड ना हो तो उससे आगे वाला नंबर उसको डिवाइड कर ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल अगर 20 है तो अगर ये डिवाइड हो सकेगा तो मैक्सिमम जो नंबर्स पे ट्राई कर सकते हैं वो इसके हाफ तक होंगे, यानी कि 20 डिवाइड बाई 2 इज 10। हम 10 तक ही चेक करें, 10 के बाद 11 पर चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि उसके उससे अगला वाला जो नंबर होगा वो उसको कभी भी डिवाइड नहीं कर सकता। तो फिर क्या ज़रूरत है उन नंबर्स पे उसको डिवाइड करके चेक करने की। ठीक है, आप कोई भी नंबर ले लें, 100 ले लें। 100 अगर आप चेक करना चाहते हैं कि किस पे डिविजिबल है तो 50 से आगे आप जा ही नहीं सकते, यानी कि 100 का हाफ। 51 उसको डिवाइड कर ही नहीं सकता, 52 भी उसको डिवाइड कर ही नहीं सकता। सिमिलरली आप कोई और नंबर ले लें, राइट, 160 ले लें। ठीक है, 160 का हाफ 80 है, तो 81, 82, 83, 90, 92, 94, 100 ये उसको डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो फिर क्या ज़रूरत है बार बार उनके लिए 80 से आगे लूप चलाने की। तो इसीलिए जो बेस्ट वे है प्राइम नंबर्स को चेक करने के लिए, तो आप नम माइनस 1 तक ना जाएं बल्कि नम डिवाइड बाई 2 तक जाएं। नम माइनस 1 पे भी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 है तो आप 99 तक जा रहे हैं, हालांकि 50 तक जाना चाहिए था। तो नम डिवाइड बाई 2 ये ज़बरदस्त लॉजिक है। इससे होगा क्या कि आपका लूप ज़्यादा एग्जीक्यूट भी नहीं होगा, जो एक्स्ट्रा वैल्यूज हैं 51, 52, 53, 100 के केस में, और उससे पहले ही आपका लूप खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप लेस देन इक्वल टू 50 करेंगे अगर नंबर 100 है। तो यहाँ पर ये वही लॉजिक इस्तेमाल किया है। ठीक, और अगेन इस केस में भी चूंकि हम 2 से स्टार्ट ले रहे हैं और लेस देन इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 2, अगर 100 है तो कहाँ पे स्टॉप हो रहे हैं, 50 पे। इसका मतलब है जो नंबर है बजाते खुद वो भी इंक्लूड नहीं है, 1 भी इंक्लूड नहीं है, और जो नंबर है जो अपने आप को डिवाइड कर सकता है वो भी इंक्लूड नहीं है इस केस में। तो इसका मतलब है फिर काउंट की वैल्यू प्राइम नंबर के लिए क्या होगी, 0। फॉर एग्जांपल अगर हम 17 को देखें तो 2 से स्टार्ट होगा, नम डिवाइड बाई 2, 17 डिवाइड बाई 2 कहाँ तक जाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट तो नहीं है, राइट, तो 8 हमें मिलेगा। ठीक है, 8.5, लेकिन 8 पॉइंट को हम नहीं कंसिडर करते, 8 तक जाएगा, लेस देन इक्वल टू 8 तक जाएगा। तो ना 2 पे डिविजिबल है 17, ना 3 पे, ना 4 पे, ना 5 पे, ना 6, 7, 8 किसी पे भी डिविजिबल नहीं है। तो फिर काउंट की वैल्यू क्या होगी उसके केस में, जो मैंने कहा था काउंट को इनिशियल आपने 0 ही रखना है, तो काउंट की वैल्यू 0 होगी। तो जब फॉर लूप एंड होगा अब आपने चेक करना है, इफ काउंट इज इक्वल टू 0 नंबर इज प्राइम, एस नंबर इज नॉट प्राइम। जो 2 पे, 3 पे, 4 पे किसी भी नंबर पे डिवाइड हो जाए तो उसके केस में हम लिखेंगे कि काउंट में अगर इंक्रीमेंटेशन एक दफ़ा भी हो जाए इस प्रोग्राम के केस में तो फिर वो नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं एक प्राइम नंबर को फाइंड करने के लिए। जी तकरीबन हमने 4 प्रोग्राम्स देख ली, चारों के चारों प्राइम नंबर को फाइंड कर रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ मेथड्स हैं। ठीक है, तो एक बंदे का प्रोग्राम दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन मकसद दोनों का एक ही है, क्या फाइंड करना है, नंबर इज प्राइम और नंबर इज नॉट अ प्राइम। फॉर लूप के जरिए भी आपने कर लिया, व्हाइल के जरिए भी कर लिया, नम लेस देन इक्वल टू नम के जरिए भी कर लिया, लेस देन इक्वल टू नम माइनस 1 के जरिए भी कर लिया, और नम डिवाइड बाई 2 के जरिए भी कर लिया। तो ये मुख्तलिफ मेथड्स हैं प्राइम नंबर फाइंड करने के लिए, राइट। तो इस केस में अगर आप चेक करें, अगर कोई नंबर एंटर करे 100000000 100 फॉर 100 मिलियन, अगर कोई 100 मिलियन एंटर करेगा तो इसका हाफ क्या बनेगा, 50 मिलियन। तो ये लूप कितनी दफा चलेगा, 50 मिलियन टाइम। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 50 मिलियन आ जाएगा अगर आप नम डिवाइड बाई 2 लिख रहे हैं। तो ये लूप जो है 50 मिलियन टाइम्स चलेगा, राइट। तो इसीलिए फिर
उसको रोकने के लिए क्या किया है, यहाँ पर भी आप ब्रेक यूज कर सकते हैं कि अगर कोई एक भी उसको डिवाइड कर दे काउंट प्लस प्लस, तो क्या कर दो, ब्रेक कर दो। ठीक है, कोई एक भी डिवाइड कर दे, किसी किसी एक नंबर का भी अगर काउंट 1 हो जाए, उसका मतलब है इसने इस नंबर को डिवाइड कर दिया। हम बाहर आ जाएंगे, अगेन वही कोड, काउंट अगर 0 है तो प्राइम नंबर है, काउंट में अगर 1 पड़ा है तो क्या होगा, नंबर इज नॉट प्राइम। तो उसके इस यानी कि कहने का मकसद ये है कि फिर उस नंबर को हम क्यों 50 मिलियन टाइम्स इस लूप को एग्जीक्यूट करें। अगर 100 मिलियन किसी ने एंटर किया तो वो तो 2 पे पूरा डिवाइड हो जाएगा, 100 तो 2 पे डिविजिबल है, तो फिर उसको 50 मिलियन टाइम्स एग्जीक्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या यूज़ करेंगे, अगर कोई एक भी डिवाइड कर दे, इस केस में 2 ही 100 मिलियन को डिवाइड कर देगा पूरा पूरा, तो काउंट में 1 आ जाएगा और ब्रेक कर जाएंगे, फौरन से आपको आउटपुट आ जाएगा 50 मिलियन टाइम लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद है कंटिन्यू स्टेटमेंट, टेक द कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। ठीक है, अब ये क्या करता है, ब्रेक जो है आपको फॉर लूप से बाहर निकाल देता है, और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, आपको फॉर लूप या वाइल लूप के बिल्कुल शुरू में लेके जाता है, बाहर नहीं निकालता, बल्कि जितना कोड नीचे बाकी रह गया उसको स्किप कर देता है और अगेन आपको लूप के स्टार्ट पर लेके जाता है। इसकी एग्जांपल भी हम देख लेंगे। तो बाय पासिंग द स्टेटमेंट इनसाइड द लूप व्हिच हैव नॉट येट बीन एग्जीक्यूटेड, ये क्या कर देगा, जितने भी स्टेटमेंट्स अभी लूप के बॉडी में रहते हैं उन सारों को क्या कर देगा, बाईपास कर देगा और अगेन लूप के शुरू में आ जाएगा। सो इसके लिए आपने कंटिन्यू कीवर्ड यूज कर रहा है। सो व्हेन कंटिन्यू इज एनकाउंटर्ड इनसाइड एनी लूप, कंट्रोल ऑटोमेटिकली पासेस टू द बिगिनिंग ऑफ द। ठीक है, तो इसकी अगर आप एग्जांपल चेक करें, ये कोड आपको गिवन है i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 2, i प्लस प्लस, और एक और लूप है, इसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं, j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 2, j प्लस प्लस, और printf i और j। तो मैंने आपको नेस्टेड लूप समझाए हैं, तो पता होना चाहिए आपको ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले i1 कंडीशन ट्रू, j1 कंडीशन ट्रू, अंदर आ जाएंगे, क्या प्रिंट होगा, j i में 1, j में 1, फिर यहाँ से j प्लस प्लस, j2 बन जाएगा, i में क्या है 1 और j में 2, तो फिर 1 2 प्रिंट होगा। उसके बाद कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ऊपर जाएंगे, i में क्या आ जाएगा 2 और j अगेन फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1, फिर क्या कंडीशन ट्रू है, अगेन i में क्या है, i में 2 पड़ा है और j में 1 पड़ा है, तो फिर क्या डिस्प्ले होगा 2 1, और फिर j अगेन इंक्रीमेंट होगा 2, तो फिर क्या डिस्प्ले होगा, i में 2 और j में भी 2, तो 2 2 डिस्प्ले होगा। उसके बाद जाके ये कंडीशन फेल हो जाएगी, फिर ऊपर जाएंगे तो ये वाली कंडीशन भी फेल हो जाएगी 3 के लिए, तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1 1 1 2, फिर 2 1 2 2, तो ये आपका आउटपुट होगा 1 1 1 2 2 1 और 2 2। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये हर दफ़ा एग्जीक्यूट ना हो, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जब i और j आपस में इक्वल हों तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो, बल्कि अगेन स्टार्ट हो जाए, लूप के स्टार्ट पे पहुंच जाए। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपने कंडीशन लगानी है, अगर i और j आपस में इक्वल हैं तो फिर कंटिन्यू रखो, बल इस पे ना आओ, printf पे ना आओ और printf ना करो। वो कैसे करेंगे, बाकी कोडिंग सेम है। इस printf से पहले आप इफ लिख लेंगे, इफ i इज इक्वल टू j कंटिन्यू। अब होगा क्या, अब होगा ये कि जब i और j 1 1 होंगे, इनिशियली 1 j 1 1 इज इक्वल टू 1 कंटिन्यू, अब 1 1 डिस्प्ले नहीं होगा, अगेन लूप के एंड पे आ जाएंगे, यहाँ पर नहीं कंटिन्यू क्या करेगा, इसको अगेन लूप के एंड पे लाकर अगेन स्टार्ट हो जाएगा और j प्लस प्लस बन जाएगा, j क्या बन जाएगा 2, i में 1 है j में 2, दोनों इक्वल है, j नहीं, अब 1 2 डिस्प्ले होगा। फिर ये लूप फॉल्स हो जाएगी 3 के लिए, फिर अगेन ऊपर जाएंगे तो ये 3 2 बन जाएगा i, अब 2 के लिए j 1 है तो i में 2 पड़ा है, j में 1 पड़ा है, 2 इज इक्वल टू 1, j नहीं, अगेन डिस्प्ले होगा 2 1, अगेन जब इंक्रीमेंट होगा तो j में क्या आ जाएगा 2, तो i में भी 2 है j में भी 2 है, तो दोनों इक्वल हैं, कंटिन्यू, तो ये डिस्प्ले 2 2 डिस्प्ले नहीं होगा बल्कि कंटिन्यू होगा। अगेन लूप के स्टार्ट में जाएंगे तो लूप के स्टार्ट में आते ही ये 3 बन जाएगा, फेल, अगेन इधर आ जाएंगे ये भी फेल,
तो अब इसका आउटपुट क्या है कि ये 1 1 और 2 2 डिस्प्ले नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ 1 2 और 2 1 डिस्प्ले करेगा। तो कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू आपको ये स्किप कराकर अगेन लूप के स्टार्ट में लेकर जाता है, और ब्रेक क्या करता है, ब्रेक आपको लूप से बाहर निकालकर इधर लेकर आता है, फिर अगेन आपका लूप एग्जीक्यूट नहीं होता। सो व्हाट इज आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, ये आपने चेक करना है कि इसका क्या आउटपुट है। इसको जरा गौर से देंगे, फिर मुझे बताना है कि इसका आउटपुट क्या मिल रहा है आपको। Summary: three types of loops available: for, while, and do while. Break statement takes the execution control out of the loop. Continue statement skips the execution of the statements after it and takes the control to the beginning. Break जो है लूप को खत्म कर देता है, कंटिन्यू खत्म नहीं करता, बल्कि अगेन आप फोर या while लूप के शुरू में चले जाते हैं। Do while loop is used to ensure the statements within the loop are executed at least once. Do while कब यूज करेंगे, जब आपने एक दफा जरूर उनको एग्जीक्यूट करना हो जो बॉडी के अंदर है। ठीक है, तो ये इसकी समरी है, राइट। तो आज का लेक्चर हमारा टाइम पूरा हो चुका है। इंशाल्लाह जो भी आपके क्वेश्चन है फिर हम